सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए, कहा गया है ये प्राण ही हमारा जीवन है और प्राण हम कहाँ से लेते हैं? वो इस ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति उपस्थित है, इसी को हम अपने नासिका से अंदर लेते हैं और यही हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान रखता है और ये कह लीजिए कि यही जीवन है हमारा। इसी चीज़ को साथियों आपने सुना होगा, लोग बम्बई वालों ने इस तरह से व्यक्त किया है कि सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए। इस चीज़ को वो भी मानते हैं और हमारे वेद शास्त्र में प्राण शक्ति को ही जीवन माना गया है। प्राणो माता, प्राणो पिता, ऐसा कहा गया है। तो साथियों, इस प्राण शक्ति को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपयोग में लें, जिससे कि हमारे शरीर के सारे अंग एकदम स्वस्थ रहें। इसके लिए हमारे ऋषियों ने कुछ प्राणायाम दिए हैं और वो प्राणायाम इतने अद्भुत हैं, इतने दिव्य हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनको करने से हमारे वात, पित्त, कफ ये तीनों सम हो जाते हैं। और अगर हम मेडिकल की भाषा में कहें तो एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को ये प्राणायाम कंट्रोल करते हैं, मतलब सम मात्रा में रखते हैं, ना घटने देते हैं ना बढ़ने देते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा ही दिव्य प्राणायाम देने वाला हूँ जिससे आपके मानसिक विकार दूर होंगे, डिप्रेशन आपका दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी और आपके जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले लीजिए, श्वास संस्थान के रोग उससे दूर होंगे, पाचन तंत्र से संबंधित रोग हमारे इससे दूर होंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग इससे दूर होंगे। बस ज़रूरत है सुबह सुबह 10-15 मिनट समय निकाल कर इस प्राणायाम को किया जाए। आपकी अनिद्रा इस प्राणायाम से दूर होगी, नींद आपको अच्छी आएगी और जो निगेटिविटी है आपके अंदर, मतलब नकारात्मक भाव हैं, वो सकारात्मक भाव में बदल जाएंगे इस प्राणायाम को करने से। तो आइए हम आपको प्राणायाम करने की सबसे पहली विधि बताएंगे। साथियों देखिए, इस प्राणायाम को करने के लिए कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं हैं। आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। बस अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप ज़्यादा समय तक बैठ नहीं सकते हैं, तो आप दीवार का सहारा लेकर, दीवार के सहारे बैठकर आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बस कुल मिलाकर उद्देश्य ये है इस प्राणायाम का कि जीवनी शक्ति को अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने अंदर ले जाएं। तो आइए साथियों देखिए, हम आपको बताने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे इस प्राणायाम से हम सबसे पहले बाईं नासिका यानी कि बाईं नासिका को
योग की भाषा में ईड़ा कहते हैं। और इससे हम सांस को अंदर खींचते हैं और उसके बाद में दाईं नासिका से छोड़ते हैं, यानी कि बाईं नासिका से ईड़ा से हम पूरक करते हैं और पिंगला से रेचक करते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये बाईं नासिका हमारी चंद्र स्वर है, यानी कि चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता हमें देता है, शांति देता है। और दाईं नासिका हमारी सूर्य का प्रतीक है और ये हमें शक्ति देती है, ताजगी देती है। तो ये दोनों नासिकाओं में जब घर्षण होगा तो नासिकाओं के घर्षण से हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, यानी कि उसको सरस्वती कहते हैं, तो दोनों में जब ईड़ा और पिंगला में सांसों से जब हम घर्षण करते हैं तो हमारी सुषुम्ना यानी कि सरस्वती जागृत हो जाती है। और जब सरस्वती जागृत हो जाती है तो फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। तो आज साथियों, हम ऐसा प्राणायाम आपको दे रहे हैं जो आपके अंदर सोई हुई सरस्वती को जगा देंगी और आप बहुत ही मेधावान, प्रज्ञावान और बलवान बन जाएंगे इस प्राणायाम को करके। तो आइए सबसे पहले देखें साथियों, ये दाईं नासिका हम बंद करते हैं। पुनः देखें, सांस गहरा अंदर, इसका गहरा अंदर सांस लेने का समय 2.5 सेकंड है। 2.5 सेकंड में बाईं नासिका से सांस अंदर, पुनः दाईं से रेचक करेंगे 15 सेकंड में, पुनः दाईं नासिका से सांस अंदर भर लेंगे 2.5 सेकंड में, पुनः दाईं नासिका बंद कर देंगे, बाईं से 2.5 सेकंड में रेचक करेंगे, पुनः बाईं नासिका से पूरक करेंगे 2.5 सेकंड में, बाईं नासिका बंद कर लेंगे, दाईं से 2.5 सेकंड में रेचक करेंगे, पुनः दाईं नासिका से पूरक करेंगे 2.5 सेकंड में, दाईं बंद करके बाईं से रेचक कर देंगे 2.5 सेकंड में, पुनः बाईं से पूरक, बाईं बंद करके दाईं से रेचक, पुनः दाईं से पूरक, बाईं से रेचक, ये प्राणायाम करते समय आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और बैकबोन आपकी, जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि स्पाइन है,
ये सीधी होनी चाहिए। और प्राणायाम करते समय अगर आप ओम खम ब्रह्म का ध्यान करके प्राणायाम करें तो ये ज़्यादा लाभ देता है साथियों। और आपने देखा होगा, हमने आपको बताया बाईं नासिका से शुरू करना है, दाईं बंद करके पुनः 2.5 सेकंड में सांस अंदर भर लेना है। उसके बाद में बाईं नासिका बंद करके दाईं से 2.5 सेकंड में रेचक करना है, यानी सांस छोड़ना है। तो मतलब सांस अंदर लेने का समय 2.5 सेकंड और बाहर छोड़ने का समय 2.5 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड में एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लगभग 1 घंटे में हम इसको कितने बार कर सकते हैं। जब 5 सेकंड में एक आवृत्ति पूरी होती है तो 1 मिनट में लगभग हम 12 बार इसको कर सकते हैं। और साथियों, ये ऐसा दिव्य प्राणायाम है कि शरीर में आपके कोई भी विकार हैं, किसी तरह से, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, एचडीएल की समस्या, एलडीएल की समस्या हो, आपके अंदर टीएलसी डीएलसी अनियमित हो, इनकी अनियमितता हो, या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो, या आपके श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़े की कोई समस्या हो, अस्थमा, साइनस, बार बार होने वाले सर्दी जुखाम के लिए, ये बहुत ही संधिवात के लिए, और जो भी आपकी मानसिक समस्याएं हैं होती हैं वो भी इससे हल हो जाती हैं। ये बहुत ही दिव्य प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। और साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसको आप सुबह सुबह 5 मिनट, केवल एक 1 मिनट में 12 आवृत्ति इसकी पूरी होती हैं। और अगर आप इसको 5 मिनट तक कर लिए तो 12×5 = 60, 60 आवृत्ति इसकी हो जाएंगी। और 60 आवृत्ति सुबह और 60 शाम। इसको आप सोने से पहले भी, खाने के 1 घंटे बाद रात्रि में सोने से पहले भी ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट किया करें और शाम को खाने के 1-1.5 घंटे के बाद इस प्राणायाम को आप करके सोएं तो देखें आपकी नींद कितनी अच्छी होती है। और सुबह आप सोकर उठेंगे तो कैसे आपके शरीर में आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का उदय होता है। इस प्राणायाम को करने से नकारात्मक भाव हमारे हटते हैं, यानी कि अशुभ गुण दूर होते हैं और शुभ गुण इस प्राणायाम के करने से आ जाते हैं हमारे जीवन में। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली प्राणायाम आप लोग अपने जीवन में अपनाकर इस राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बने। और इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मैं लेता हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।